हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आए हैं एक नए लेक्चर, एक नई एक्सरसाइज के साथ। प्रश्नावली 10.4। तो कॉपी और पेन उठा लो, करते हैं प्रश्नावली 10.4। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज प्रश्नावली 10.4 करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 10.4। उससे पहले आज एक तारीख हो गई है 1/10, ठीक है। तो प्रश्नावली 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त है भाई, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वृत्त है ओ केंद्र का, ये हमारा वृत्त है ओ डैश केंद्र का, ठीक है। ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। दो बिंदु पर, तो एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु ए हो गया। इसे हम ए बोलेंगे, इसे हम बी बोलेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इस जीवा ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। उससे पहले हमने ओ डैश को मिलाया, ठीक है। और इसकी यहाँ से जो त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या होती है, इसकी 5 है। और इसकी यहाँ से त्रिज्या इसकी 3 है, तो ये भी 3 होगी, ठीक है। और दूसरी बात उसने कहा है कि जो ओ डैश लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ओ से ओ डैश जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो कहता है ए बी, हमें इस ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। उससे तो लिखो, दिया है ओ डैश केंद्र वाले वृत्त, ठीक है। हमें ओ डैश ओ केंद्र वाले वृत्त दे रखे हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए बी क्या है, एक जीवा है। तो सिद्ध क्या करना, सिद्ध नहीं करना, हमें उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं। ओ डैश को मिलाया, ठीक है। ये हमने क्या करी, रचना। तो आइए करते हैं, लिखो त्रिभुज ओ डैश में, त्रिभुज ओ डैश में वे त्रिभुज ओ डैश में, ठीक है। इसमें क्या है भाई, एक भाई ए से, इसे हम ए मान लेंगे, ठीक है। और बी हमारी 3 है और सी हमारी 4 है। ओ डैश में, ठीक है। क्या करेंगे, हमें ए एम, इसे हम एम ले लेते हैं, हमें ए एम की दूरी मिल जाएगी। कैसे, वो हम करते हैं। हम निकालेंगे अपना एस निकला हमारा 5 + 3 + 4 बटे में 2। 5 और 3 कितने हुए, 8। 5 और 3 8 और 8 और 4 12। तो 12 बटे में 2 कितना आ गई, 6 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 छिंग 12। फिर उससे आगे लिखो, आगे क्या करना है, एस हमने निकाल ली। लिखो त्रिभुज ओ डैश का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ईरोन के सूत्र से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। हमारी एस की वैल्यू कितनी निकली, 6 माइनस ए की वैल्यू 5 है, 6 माइनस बी की वैल्यू 3 है, 6 माइनस सी की वैल्यू 4 है। 6 गुणा में 6 में से 5 गए 1, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2। 6 गुणा में 3 दूनी 6, 6 के जोड़े बन गए, 6 बाहर आ गया। कितना क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज ओ डैश का क्षेत्रफल इतना निकला। अब आगे करते हैं। इसी प्रकार हम एक सिंपल त्रिभुज के फॉर्मूले से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
1/2। आधार कितना है इसका, ओ डैश कितना है 4, और ऊंचाई को हम क्या है m। उससे पहले त्रिभुज ओ डैश का क्षेत्र हमने कितना निकाला था 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें काटते हैं, तो 6 गुणा में 2, ये भाग में वहाँ जाके गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में वहाँ जाके भाग में हो जाएगा। am 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 तिया 6, तो am कितनी निकली हमारी भाई 3 सेंटीमीटर। am हमारी 3 सेंटीमीटर निकली, तो उसका दुगुना क्या है ab, तो ab की लंबाई कितनी निकली भाई हमारी 2 गुणा में दुगनी है किसकी am की, तो 2 गुणा में am की 3 गुणा में 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी AB की लंबाई, हमें AB की लंबाई निकालनी थी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उससे पहले इसे अपनी कॉपी में उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, पहले एक वृत्त बनाते हैं, ये रहा हमारा वृत्त। ठीक है, ये हमारा क्या है उसका केंद्र। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं कि वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, कोई भी भाई 2 जीवाएं कर लो, एक जीवा हमने एक खींच दी और एक जीवा हमने एक खींच दी, प्रतिच्छेद करते हुए दिखा दिया हमने। ठीक है, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं। तो आइए करते हैं। उससे पहले इसे दे लो A B C D, नाम दे दिया हमने। ठीक है, और ये हमारा केंद्र है। ठीक है, ये हमारा क्या है केंद्र, इसे हमारा O केंद्र। आइए अब करते हैं, लिखो दिया है, क्या दिया है भाई O केंद्र वाला वृत्त, जिसमें क्या है AB CD जीवा हैं, 2 जीवाएं हैं, ये जीवाएं लिख लो आप, 2 जीवाएं हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है 2 जीवाएं हैं जो क्या कर रही हैं, जो आप इसे E पॉइंट मान लो, जो E पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, जो E पर क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब हम क्या करना है, सिद्ध करना है भाई। सिद्ध क्या करना है, देखो इसमें कि जो AE है, AE बराबर है CE के, और क्या करना है इसमें, और जो उसके बाद ED है EB के, ये हमें बराबर दिखाने हैं। कहते उनकी जो प्रतिच्छेद करते हैं ना, तो उनकी संगत भुजाएं, ये इसके संगत है इसके संगत है, कहते वो संगत भुजाएं क्या है उसकी बराबर दिखानी हमें। तो ये हमें सिद्ध करना है, ये हमारा ED है, ये हमारा EB है। तो आइए करते हैं, पहले लिखो रचना। रचना क्या करी भाई हमने, इसमें रचना करने जा रहे हैं हम, ऐसे तो हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। E को O से मिलाया, E को O से मिलाया, और क्या करेंगे हम, लिखो इसको इसमें लम्ब डाल देते हैं, इसको इससे, इसे हम M कह देते हैं, इसे हम N कह देते हैं। OM लम्ब है CD पर। ठीक है, OM लम्ब है CD पर, और ON लम्ब है किसके ऊपर, ON लम्ब है AB के ऊपर। खींचा, लिखो खींचा।
अब आगे क्या करना हमें, ठीक है, हमने लंब खींच दिया, इससे क्या हुआ, हमें दो त्रिभुज बन गए, हमारा 90 डिग्री का, ये भी हमारा 90 डिग्री का, ये हमारा 90 डिग्री का, ये भी हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के इसके सर्वांग दिखा देंगे। आइए करते हैं, लिखो त्रिभुज EOM त्रिभुज EON में, ठीक है, EOM त्रिभुज EON में, इन दोनों को सर्वांग दिखाना है। आइए करते हैं, लिखो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री, कोण 1 बराबर कोण 2 क्या है हमारे 90 डिग्री क्या है, ये हमने बराबर दिखा दिया। और क्या है, EO बराबर EO क्या है, उभयनिष्ठ। EO बराबर EO क्या है, उभयनिष्ठ, क्योंकि EO दोनों में है, दोनों त्रिभुज में। और क्या बराबर है भाई, OM बराबर ON, OM बराबर ON, तो लिखो OM लंब है CD पर और ON लंब है AB पर, ये क्या होंगे, या फिर रचना से कर लो, बराबर है। तो OM बराबर ON, तो OM बराबर ON क्या लिखोगे, O से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, तो OM बराबर ON। अब ये कर दिया हमने, अब लिखो कोण 1 बराबर कोण 2, OM बराबर ON, EO बराबर EO, और क्या बराबर भाई इसमें, हाँ लिखो त्रिभुज EOM सर्वांग सम है त्रिभुज EON के, कौन से नियम से सर्वांग सम है, एक कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो लिखो SAS सर्वांग सम नियम से। ठीक है, सर्वांग सम है तो ये त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, हो जाएगा SAS सर्वांग सम नियम से। अगर सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर, तो लिखो EN बराबर EM, CPCT से, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो EN बराबर EM क्या हो गया, CPCT से, इसके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर। लिखो AB बराबर CD, ये हमें दिया है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, तो AB का आधा और CD का आधा कितना हो जाएगा, AB का आधा करेंगे तो क्या बनेगा हमारा AN, लिखो AN, और CD का आधा करेंगे तो क्या बनेगा CM, लिखो CM, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। और अगर ये बराबर है, ये आधा हो गया तो ये भी आधा होगा, तो BM बराबर DM, इसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं, उससे पहले इसे मिटा देता हूं। दो बे एक से हमें क्या मिलता है, AN माइनस EN, लिखो 2/1 से AN माइनस EN बराबर CM माइनस EM। ठीक है,
इक्वेशन 2 और 1 से लेते हैं, इसको इससे माइनस करने पर लिखो, माइनस लिख दो आप सीधा, 2 माइनस 1 से। ठीक है, तो लिखो ए एन, ए पूरा ए एन है, इस ए एन में से ई एन, ये माइनस होगा तो यही बचेगा ना, ए ई। ऐसी इसमें सी एम, सी एम कहाँ है, सी एम में से ई एम, ये माइनस हो जाएगा, सी ई बचेगा, सी ई। ये हमने प्रूव कर दिया। और दूसरी बार हमें क्या दिखाना था, और बी ई बराबर है ई डी के, ये हमें सिद्ध करना था, ये हमने पहला सिद्ध कर दिया। लिखो प्रूव्ड 1, ये हमने 1 प्रूव करा, या फिर रहने दो इसे ऐसे। अब है उसके इक्वेशन 1 में 2 से 3 प्लस 1 से, 3 प्लस 1 से क्या है, बी एम, बी एम क्या है हमारा, बी, ये हमारा यहाँ पे बी एन है, क्या है हमारा बी एन, तो बी एन प्लस ई एन, बी एन प्लस ई एन क्या होगा हमारा, बी ई। लिखो बी एन प्लस, बी एन में क्या प्लस करनी है, इक्वेशन 1 ई एन, ऐसे बराबर लेंगे डी एम प्लस इक्वेशन 1 का है हमारी एरी ई एम, बी एन प्लस ई एन क्या बनता है हमारा, अगर इस यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस कर देंगे और इन दोनों को, दोनों भुजाओं को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या बनेगा हमारा ई बी बराबर डी एम, ये हमारा डी एम है, हमारा ई एम है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या बना हमारा ई डी। ये हमें सिद्ध करना था। तो क्या सिद्ध करना था हमें, दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर थे, जीवा के खंड लिखो, इसलिए जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के, दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करा, ये हमारा बहुत लंबा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कहता है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, वो हमें वृत्त बनाना है, ये रहा हमारा वृत्त। ठीक है, और 2 जीवां लेनी है जो क्या करती हैं, प्रतिच्छेद। ये हमारा वो पॉइंट है, ये हमारी ए बी थी, ये हमारी सी डी थी। तो फिर कहता है तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती है। ये हमें सिद्ध क्या करना है, जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उसको केंद्र से मिलाने पर, ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये जो कोण है, कोण 1 और कोण 2, ये हमें बराबर दिखाने हैं। तो लिखो, दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाला वृत्त, ये हमारा ओ केंद्र वाला वृत्त। ठीक है, ए बी और सी डी क्या है, जीवा, और ये हमें दे रखा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, रचना लिखो, रचना क्या करी भाई हमने, ओ से सी डी बे
ए बी पर लंब डाला भाई हमने, तो ये लंब इसके ऊपर डाल दो, ये लंब इसके ऊपर डाल दो। ये हमारा, इसे हम एन लिया था, इसे हमने एन लिया था, ठीक है, वही बन गए। और ये हमारा 90 डिग्री का था, ये भी हमारा 90 डिग्री का। समझ में आ रही है बात? अब लिखो से सी डी, ओ से सी डी, ओ से सी डी पर और ओ से ए बी पर लंब डाला। लिखो त्रिभुज ई ओ एम व त्रिभुज ई ओ एन में, इन दोनों में क्या बराबर भाई? कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 डिग्री। ये हमारा कोण 3 है, ये हमारा कोण 4 है, ये वाला जो कोण है, ठीक है। और क्या बराबर है भाई इसमें? ई ओ बराबर ई ओ, क्या है? क्या हमारी उभयनिष्ठ, ठीक है, क्या है हमारी उभयनिष्ठ। ई ओ बराबर ई ओ। और लिखो ओ एम बराबर ओ एन, ये क्या है हमारी? ओ से जीवा पर लंब बराबर होता है, ठीक है। अब आगे ये हमने 3 चीजें बराबर कर ली, तो लिखो त्रिभुज ई ओ एम सर्वांग सम है त्रिभुज ई ओ एन के। कौन से नियम से सर्वांग सम है? एक कोण बराबर है, 2 भुजाएं बराबर है। लिखो एस ए एस सर्वांग सम नियम से। अगर सर्वांग सम है तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे? तो लिखो कोण 1 बराबर कोण 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 क्या हो जाएगा हमारा? CPCT से। ये हमने बराबर करके दिखा लिया, तो कोण, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, हैंस प्रूफ। हमें यही सिद्ध करना था कि जो बिंदु से के मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती हैं, जीवा से बराबर कोण बनाती हैं, ये हमें सिद्ध कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले से अपनी कॉपी में उतारो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, एक वृत्त है, एक ही केंद्र के 2 वृत्त हैं, मतलब सकेंद्री वृत्त है। सकेंद्र मतलब एक ही केंद्र, इस प्रकार है, ठीक है। ये हमारी ए बी है, और ये क्या हमारी ए डी है शायद, ये ए बी सी डी, ठीक है। ये हमारा ओ केंद्र है, सॉरी ये जीवाएं हैं, केंद्र तो हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो कहता है यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों एक ही और जिनका केंद्र है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि वी बराबर सी डी। लिखो दिया है ओ केंद्र के 2 वृत्त, ठीक है, ये हमें दे रखा है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भाई? ए बी बराबर सी डी हमें सिद्ध करना है, ए बी बराबर सी डी हमें सिद्ध करना है। रचना लिखो भाई। रचना क्या है हमारी? ये हमारा O है, तो इसे हम M ले लेते हैं, ठीक है। O से M में
लंब डाला, ठीक है, ओ से एम लंब डाला, ठीक है, तो इसके ऊपर लंब होगी, तो ओ एम लंब है किसके ऊपर, ए डी के ऊपर, ओ एम लंब है, तो हमारा ओ एम लंब हमने ए डी खींचा, ठीक है। लिखो, अब इसे सिद्ध करना है, लिखो ए एम बराबर डी एम, ओ एम लंब है ए डी पे, तो ओ एम लंब है ए डी पे, तो क्या होगा, ए एम बराबर डी एम, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर भागों में काटते हैं, तो ए एम बराबर डी एम होगा, क्योंकि ए एम लंब है इसके ऊपर डी ए डी के ऊपर, इसे लिखो इक्वेशन 1, ठीक है। अगर ओ एम लंब ए डी पे होगा तो ओ एम लंब बी सी पे भी होगा, लिखो बी एम बराबर सी एम, ओ एम लंब है किसके ऊपर, बी सी पर, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन ए एम में से बी एम माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 से 2, इक्वेशन 2 में से 1 इक्वेशन माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, करते हैं, बी एम माइनस ए एम बराबर सी एम माइनस डी एम, आगे करते हैं। बी एम ए एम में से, ये रहा हमारा ए एम में से बी एम माइनस करा हमने, ए एम माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारा, ए बी, लिखो ए बी, और डी एम कहाँ है हमारा, डी एम में से हमें क्या माइनस करना, सी एम, डी एम, ये पूरी लाइन में से हमें ये वाली लाइन माइनस करनी है, तो ये लाइन बचेगी हमारी, क्या बोलेंगे इसे, सी डी, ये हमने कर दिया, हैंस प्रूव्ड। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं जो क्वेश्चन लिखवाते जा रहा हूँ उससे तुरंत अपनी कॉपी में उतार लिया करो। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा सलमा एक मंदिर खेल रही हैं। रेशमा एक कोई वृत्त है, वृत्त के आकार का एक पार्क है, उसके क्या है, उसकी जो बाउंड्री पे खड़ी हुई हैं लड़कियां, ठीक है। उससे पहले ही हमारा क्या है, वो केंद्र, और उसकी यहाँ से त्रिज्या कितनी है, 5, ये हमें दे रखा है। 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, यहाँ पे हम रेशमा ले लेते हैं, ये हमारी सलमा हो गई और ये हमारा मनदीप हो गया। यही कह रहा ना इसमें, सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास था, मनदीप सलमा के बीच फेंकती है, तो ये हमारा हो गया। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा सलमा एक मंदिर खेल रही हैं, ठीक है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मंदिर के पास तथा मंदिर रेशमा के पास फेंकती है। इसका मतलब ये तीनों रेशमा सलमा क्या है, बराबर दूरी पे है, तो यहाँ से इतनी दूरी क्या होगी हमारी, तो कहता है सलमा तथा मंदिर के बीच की दूरी, सलमा कहाँ है, सलमा और मंदिर के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है की दूरी 6 मीटर है, तो रेशमा और मंदिर के बीच, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो रेशमा और मंदिर के बीच की दूरी हमें निकालनी है, ये दूरी रेशमा और मंदिर के RM निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, रेशमा और मंदिर के बीच की दूरी क्या है, ये हमें निकाल ली है। चलो करते हैं, इसे हम ए वाला पॉइंट है, इसे हम M ले लेंगे, हमारा O एक वृत्त है, वृत्त का O पॉइंट है, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, ये 5 है, तो ये भी हमारी 5 होगी, क्या बोलोगे, वृत्त की त्रिज्या, और ये हमारा 6 है। और यहाँ से भी देखिए O से लेके S मतलब वृत्त को छू रहा है, तो ये भी हमारी OS भी क्या होगी हमारी 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या। तो लिखो दिया है O केंद्र वृत्त, जिसमें क्या है भाई कि OR बराबर OM बराबर है
ओ आर बराबर ओ एम बराबर ओ एस कितनी है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर है, 5 मीटर। और क्या दे रखा है हमें ओ आर और ओ एस और ओ एम क्या है 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है भाई। और क्या दे रखा है इसमें आर एस बराबर एस एम, आर एस बराबर एस एम कितना है 6 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है आर एम, रेशमा और मंदिर के बीच की दूरी तो निकालनी है आर एम, ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालनी है। तो आइए करते हैं, लिखो त्रिभुज आर ओ एस में, इस आर ओ एस में इस वाले त्रिभुज में क्या है भाई, ये भुजा हमें 5 मीटर मिल गई, ये हमें 6 मीटर मिल गई और यहाँ ओ एस भी हमें 5 मीटर मिल गई। तो हम यूरोन के सूत्र से क्या निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। आइए निकालते हैं, ए बराबर हमारी है 5, बी बराबर हमारी 5 और सी बराबर हमारी 6। ठीक है, एक बार वीडियो देख लूँ कि पूरी वीडियो आ रही है, हाँ आ रही है। ठीक है, तो एस हमारा निकला, कितना निकला एस हमारा 5 + 5 + 6 बटे में 2, 5 दूनी 10, 10 और 6 16, तो 16 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 बराबर 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर है। तो त्रिभुज लिखो, त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल कितना निकला भाई, यूरोन का सूत्र लगा के एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो इक्वल टू एस हमारा कितना है भाई, एस हमारा कितना है 8, 8 माइनस ए की वैल्यू 5, 8 माइनस बी की वैल्यू 5, 8 माइनस सी की वैल्यू कितनी हमारी 6 बराबर 8 गुणा में 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3 और 8 में से 6 गए 2 बराबर इसके जोड़े बन गए तो बाहर आ गया, क्या बचा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर 2, इसके भी जोड़े बन के भी बाहर आ गया। 3 गुणा में 2 गुणा में 2 बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल कितना निकला 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आइए करते हैं आगे, फिर लिखो त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल। हम इसका क्षेत्रफल आर ओ एस का क्षेत्रफल एक और विधि से निकाल सकते हैं। कौन सी विधि है, सिंपल विधि, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार हमारा क्या होगा ओ एस कितना है 5 और ऊंचाई क्या होगी हमारी आर एम, ऊंचाई क्या हमारी आर एम, लिखो आर एम। उससे पहले त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल कितना निकाला था हमने 12 मीटर स्क्वायर, कितना निकाला था हमने 12 मीटर स्क्वायर, हमने आर ओ एस का क्षेत्रफल निकाला था। तो इसका क्षेत्रफल हम इसमें बराबर रख देंगे, इसके बराबर 12, तो 12 गुणा में 2 बटे में 5, ये भाग में वहाँ जाके गुणे में हो जाएगी, ये गुणा में वहाँ जाके भाग में हो जाएगी आर एम। तो 12 बार दूनी 24, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 5 और 24, 5 चौक 20, 4 5 अट्ठे 40, कितनी निकली आर एम की वैल्यू मीटर। जो आर एम है हमारी कितनी निकली 4.8 मीटर। तो हमें तो ये आर एम है, तो ये भी आर एम लिया है हमने। अब क्या करें, क्या करा जा भाई, इसे हम क्या लेंगे, या अगर ये हमने एम है तो हमारा एन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर एन की वैल्यू क्या निकालनी है, तो ये समझो यहाँ पर आर एन की वैल्यू थी आर एन, ये भी क्या है आर एन। भाई हमने आर एन क्यों लिया, इसे हमने एम पॉइंट ले लिया था, जबकि हमारा एम पॉइंट ए भी है। तो अब इसमें धोखा खा जाते कि आर एम की वैल्यू इसने निकाल दी।
हमारी आर एन की वैल्यू कितनी निकली 4.8। आर एन यहाँ से इतनी दूरी के लिए 4.8 4.8, तो आर एम की वैल्यू होगी हमारी, लिखो इसकी दुगनी हो जाएगी, 10 10 लग गया, 48 गुणा 2 कितने हुए भाई 8 8 दूनी 16, हंस ले 4 दूनी 8 1 9, कितने हुए 96/10, कितनी आई 9.6 मीटर। जो आर एम की जो आर एम मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी निकली 9.6 मीटर इसकी दूरी निकली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले इसे अपनी कॉपी उतार लो, ठीक है भाई। जो हमने क्षेत्रफल से जो आर एन की दूरी कितनी थी 4.8 मीटर, ठीक है। तो आर एम की दूरी कितनी हो जाएगी, इसका दुगना कर देंगे, इसका दुगना कर दिए तो 2 गुणा में 48 9.6 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पारक है, ये बना लिया हमने सर्कल, ठीक है। सर्कल एक गोल पारक कह रहा तो एक सर्कल है, ठीक है। उसका केंद्र क्या है, उसका केंद्र है ओ, ये ओ है उसका केंद्र। फिर क्या कह रहा है, एक कॉलोनी में स्थित है, 3 लड़के अंकुर, श्रेया तथा डेविड इसके परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करते हैं। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात। हमें फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करने, कहने का मतलब यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, यहाँ पे अंकुर बैठा हुआ है, यहाँ पर सयाद और यहाँ पर डेविड, मतलब समान दूरी पे बैठे हुए हैं। अगर हम इसको मिलाते हैं, इसकी दूरी को अगर यहाँ से देखें तो मिला देते हैं, ठीक है। तो ये दूरी आपस में क्या होंगी बराबर। तो कह रहा है कि जो इसकी जो दूरी है ना, तीनों की दूरी वो क्या है बराबर, मतलब बराबर दूरी में बैठे हुए हैं। और फिर क्या कह रहा है, हमें फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी। कहने का मतलब जो यहाँ से इतनी डोरी है, जो तीनों को भी मतलब दूरी बराबर है। अगर तीनों की दूरी बराबर है तो हमें उसकी डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब ये तीनों आपस में क्या है बराबर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डोरी लगी हुई है फोन में, उसकी डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। माना लिखो, माना अंकुर, सयाद है ना, सयाद है बी, और डेविड को हमने डी से माना, ठीक है। तो सयाद को हमने एस से, ASD, ठीक है, ASD इसमें क्या रखा। क्या निकालने, प्रत्येक फोन की लंबाई डोरी, फोन की डोरी क्या है भाई, AS और SD और AD, ये क्या फोन की डोरी की लंबाई है। हमने इसको क्या माना x, तो ये भी x और ये भी x। अब क्या करते हैं, जो केंद्र है उसको इन कोनों से मिला देते हैं। तो ये क्या बन गया हमारी त्रिज्या, जो कितनी है 20 मीटर। ये 20, ये भी 20 और ये भी 20, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी 20 मीटर। तो फिर क्या कह रहा है, तो इस डोरी की लंबाई हमें निकालनी है। रचना लिखो, रचना क्या करी भाई हमने, रचना ये O है, ये हमें M पॉइंट ले लेते हैं ये वाला और इसको मिला देते हैं। लिखो OM लंब है SD पर खींचा या डाला एक ही बात है, ठीक है। OM लंब डाला SD पर,
ठीक है। अगर ये लंब ए हमारी एस और डी, यहाँ से दूरी कितनी है एक्स है, तो हमारी एस एम कितनी होगी x/2 और ये भी क्या होगी एम डी कितनी होगी x/2। तो हमने ओ एम लंब डाला एस डी पर, लंब डाला तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये भी कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है। तो हम चलो करते हैं, हमें भाई x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें इसको आइए करते हैं। त्रिभुज ए एस डी में, ए एस डी में भाई क्या है भाई, ए एस डी क्या है हमारे एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है। ए एस डी क्या है हमारे एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं जो भाई जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन रहा है क्योंकि इसकी जो तीनों लंबाई है ये और ये भी क्या है बराबर है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एस डी में लिखो त्रिभुज ए एस डी का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, वर्गमूल 3/4 1/2, ये फॉर्मूला है। तो आइए करते हैं त्रिभुज ए एस डी का क्षेत्रफल कितना निकला भाई, वर्गमूल 3/4 गुणा में ए मतलब भुजा कितनी है इसकी x है, तो x की वैल्यू रखो तो कितनी हो जाएगी x/2। तो कितना निकला हमारा वर्गमूल 3/4 x/2। हमने क्या करा इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ओ एम डी में इसमें क्या है, ये 90 डिग्री का है तो एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या दे रखा है हमें कर्ण 20 दे रखा है, हमें ओ एम, ये ओ है ये एम है, हमें ओ एम निकाल लिए, बाकी ये दूरी तो हमारी x/2 दे रखी है। तो आइए करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 प्लस लंब की 2, ये हमारी है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण कितना है उसमें 20 का स्क्वायर, और आधार कितना है x/2 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है ओ एम का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको अगर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 400 हो गया। ठीक है। 2 दूनी 4, अगर 20 गुणा 20 करोगे कितना हो जाएगा 400। तो इसको खोलेंगे x/2 बटे में 2 दूनी 4 प्लस ओ एम स्क्वायर। हमें ओ एम की वैल्यू निकालनी है, तो ओ एम की वैल्यू निकाली हमने 400, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस x/2 बटे में 4। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम, लो एलसीएम लेने पर इसका एलसीएम कितना आया 4, तो 4 की सीधी गुणा हो जाएगी यहाँ पे 1600 माइनस 4 से 4 गया क्या बचा x/2 बराबर ओ एम का स्क्वायर। तो ओ एम की वैल्यू कितनी हुई, ये ओ एम स्क्वायर की वैल्यू निकली है, तो ओ एम की वैल्यू कितनी निकली 1600 माइनस x/2 बटे में 4। ठीक है। तो ये 1600 माइनस x/2 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 जरूर बाहर निकल आया, किसके रूप में 2 के रूप में। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। हाँ यहाँ भी सही है बिल्कुल। मैं मिटाने जा रहा हूँ यहाँ पर, अपनी कॉपी में उतार लो जो मैंने लिखवाया है, करते हैं इससे आगे। तो जो ओ एम की निकली, ओ एम इक्वल टू कितना है 1600 माइनस x/2 बटे में 2, ये हमारी ओ एम ये हमारा लंब निकल गया। तो लिखो त्रिभुज एस ओ डी का क्षेत्रफल। कैसे निकालें भाई हमें एस ओ डी का क्षेत्रफल, एस ओ डी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई
बराबर 1/2 गुणा में आधार, आधार हमारा एस डी क्या है, आधार क्या है एक्स, गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारी ओ एम, ओ एम हमने ऊंचाई निकाली थी कितनी है 16 माइनस एक्स की 2/2। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, एक्स 2 दूनी 4 गुणा में 1600 माइनस एक्स की 2, ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब करो आगे अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ASO, त्रिभुज ADO और त्रिभुज SOD में ये तीनों क्या हैं, इसके क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं। एक ये हो गया, ये हो गया, एक हो गया, इन तीनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, इन तीनों का क्षेत्रफल, इन तीनों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज ASD का क्षेत्रफल। तो लिखो त्रिभुज ASD का क्षेत्रफल, ठीक है। ASD का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा इतना था, तो 3 त्रिभुज के क्षेत्रफल कितने लेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो 3x/4 गुणा में 1600 माइनस एक्स की 2, ठीक है। अब हमें ये मिल गया। और जबकि हमारी ASD की वैल्यू, ASD का क्षेत्रफल कितना निकला था, वर्गमूल 3/4 एक्स की 2, तो ये वैल्यू हम उसके बराबर रख देंगे। मतलब कहने का ASD का क्षेत्रफल हमारा कितना है, वर्गमूल 3/4 गुणा एक्स की 2, तो ये क्षेत्रफल हम इसके बराबर रखेंगे। तो आइए करते हैं आगे, ये मैं मिटा देता हूँ। तो त्रिभुज ASD का क्षेत्रफल कितना था हमारा, वर्गमूल 3/4 एक्स की 2 बराबर 3x/4 1600 माइनस एक्स की 2, ठीक है। इतना आ गया, 4 से 4 गया, वर्गमूल 3x की 2 बराबर, इसको 3 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3x लिख सकते हैं। वर्गमूल की वर्गमूल 3 से गुणा होगी, क्या बोलेगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर लग जाएगा, तो स्क्वायर क्या हो जाए, कट जाता है। इससे ये गया और एक एक्स से एक एक्स गया, तो क्या होता है, एक्स बराबर वर्गमूल 3 1600 माइनस एक्स की 2। अब भाई क्या करेंगे हम, देखो ये भी वर्गमूल में, ये भी वर्गमूल है, तो आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा। तो आइए करते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकली हमारी 3 गुणा में 1600 माइनस एक्स की 2, ये हमारी वैल्यू निकली। अब देखिए रूट है, ये रूट हमने, ये वर्गमूल है, वर्गमूल हम इसको देंगे, इसको दे देंगे, तो क्या बनेगा, एक्स की 2 हो जाएगा, ये वहाँ पे जाके एक्स की 2 हो जाएगा। 3 1600 माइनस एक्स की 2, तो एक्स की 2 निकली हमारी 16 16 32 16 3 48 48 माइनस 3 गुणा एक्स 3x की 2, तो एक्स की 2 प्लस वहाँ जाए क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस में है तो वहाँ जाए क्या हो जाएगा, प्लस में। 4x की 2 बराबर 4800। तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकली भाई, ये गुणा में वहाँ जाके भाग में हो जाएगा, बटे में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू क्या हुई हमारी 1200। तो हमने 1200 के, तो x क्या, x हुआ हमारा वर्गमूल 1200, ठीक है। और वर्गमूल 1200 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे, 2 6 12, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 0, 2 7 14, 2 पंजे 10, फिर कितने से जा रहा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से, फिर जा रहा 5 से 55 25, फिर 5 से 55। तो आंसर क्या निकला हमारा, एक्स का 2, इसके ब्रैकेट बन गए बाहर निकल जाएगा, इसके ब्रैकेट बन गए बाहर निकल गया, इसके ब्रैकेट बन गए बाहर निकल जाएगा, क्या बचा
2 गुणा में 5 गुणा में 3। तो आंसर आया हमारा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 वर्गमूल 3। इसका आंसर मीटर में, तो आंसर भी क्या आएगा मीटर में। तो x की वैल्यू क्या हमारी 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो हम आगे करते हैं भाई। लिखो डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई क्या थी हमारी, AS बराबर SD बराबर AD। कितनी थी हमारी, बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 20 वर्गमूल 3 मीटर। ये थी हमारी डोरी की लंबाई। 20 वर्गमूल 3 मीटर का मतलब है यहाँ से जितनी लंबाई थी 20 वर्गमूल 3 थी, यहाँ से जितनी लंबाई थी वो भी 20 वर्गमूल 3 थी, और यहाँ से इतनी जो लंबाई थी वो भी क्या थी 20 वर्गमूल 3। ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.4। हमारी एक्सरसाइज 10.4 यहाँ पर होती है समाप्त। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने कर लिया है। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली 10.5। उसी के साथ ये यहाँ पे लेक्चर होता है समाप्त।